अमेरिका के डैलस में एक इंडियन मोटेल मैनेजर का सिर काटकर डस्टबिन में फेंक दिया गया। सोचिए इंसानियत किस हद तक गिर सकती है। सोशल मीडिया पर इंडियंस के खिलाफ हेट कैंपेन चलता है और अब उसका असर ग्राउंड लेवल पर दिख रहा है। और क्या अमेरिका में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है? किसी को चलती ट्रेन में दिया जाता है, एक्टिविस्ट पर कॉलेज कैंपस में गोली चल रही है। ये कैसा देश है? क्या यही है अमेरिका, नेशन ऑफ ड्रीम्स? दोस्तों आप बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे देखिए पैम्फलेट आज इस नेशन ऑफ ड्रीम्स का फैक्ट चेक करेगा। नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह उठकर जब आप टाइम्स ऑफ इंडिया में हेडलाइन पढ़ते हैं, डैलस इंडियन ओरिजिन मैन बीहेडेड, तो अमेरिका से ऐसी न्यूज सुनकर आपका मन व्यथित हो उठता है। और जब बचपन से एक छवि बनाई गई है विदेश की, खासकर यूएसए अमेरिका की, कि इट इज अ नेशन ऑफ ड्रीम्स, बस एक बार अमेरिका चले जाओ सब सही हो जाएगा, ऐसी खबर सुन के ये तिलिस्म ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो जाता है। मित्रों, टेक्सास के डैलस शहर में इंडियन अमेरिकन चंद्रमौली नागमल्लैया की बेरहमी से दी गई। इतना ही नहीं, आरोपी ने मैशेटे से उसका सर तन से जुदा कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर काट दिया। ये घटना 10 सितंबर की है दोस्तों। सुबह डाउनटाउन स्वीट्स मॉल मोटेल में ये हुआ। 50 वर्षीय चंद्रमौली नागमल्लैया वहां अपने परिवार के साथ रहते थे और उसी मोटेल का प्रबंधन देखते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोटेल में काम करने वाले 37 वर्षीय योर्दानिस कोबोस मार्टिनेज नाम के शख्स से चंद्रमौली की बहस हो गई। बहस की वजह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सिर्फ एक टूटी हुई वॉशिंग मशीन का मामला दोस्तों। चंद्रमौली ने अपनी सहकर्मी महिला स्टाफ के जरिए संदेश दिया कि वो मशीन खराब है, इसीलिए इस्तेमाल ना करें। यही बात आरोपी को नागवार गुजरी। आरोपी को इस बात का बुरा लगा कि सीधे उनसे बात क्यों नहीं की गई। आरोपी गुस्से में बाहर निकला, एक बड़ा मैशेटे लेकर लौटा और फिर उसने चंद्रमौली का पीछा करना शुरू किया। चंद्रमौली अपने परिवार के पास भागने की उन्होंने कोशिश की, मोटेल के ऑफिस तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने वहीं उन पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने पहले उनका मोबाइल और की कार्ड छीना और फिर बेरहमी से उनका सर काट दिया। यही नहीं, उसने चंद्रमौली का कटा हुआ सिर पार्किंग में लात मारकर लुढ़काया और फिर उसे उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। सोचिए, एक इंसान के अंदर कितनी नफरत और हैवानियत भरी हो सकती है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हत्या क्यों हुई, सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका में अब इंडियन सुरक्षित हैं? दोस्तों यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये शख्स यहां तक कैसे पहुंचा। दरअसल आरोपी योर्दानिस का क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से ही लंबा रहा है। पहले उस पर गाड़ी चोरी का केस दर्ज हो चुका है, उस पर असॉल्ट यानी मारपीट और हिंसा का केस भी रहा है, और सबसे गंभीर, उस पर एक बच्चे के साथ अश्लील हरकत करने का मामला भी दर्ज हो चुका है। यानी ये कोई पहली बार हिंसा करने वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक सीरियल ऑफेंडर था। इसके बावजूद वह खुलेआम घूम रहा था, नौकरी कर रहा था और आखिरकार उसने एक इनोसेंट इंडियन की जान ले ली। चंद्रमौली नागमल्लैया का परिवार सदमे में है। सोचिए, एक महिला ने अपने पति को अपनी आंखों के सामने घाट उतरते देखा, एक बेटे ने अपने पिता को बेरहमी से कटते देखा। अब दोस्तों यहाँ पर दो सवाल उठते हैं, लॉ एंड ऑर्डर और रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस इन अमेरिका। अमेरिका का लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? अभी हाल ही में नॉर्थ कैरोलिना में एक यूक्रेनियन रेफ्यूजी गर्ल इरिना जारुस्का की एक नाइफ स्टैबिंग इंसिडेंट में हो गई थी, और उसका अपराध बस ये था कि वो बेचारी ट्रेन में बैठी हुई थी और पीछे से एक व्यक्ति ने चाकू से हमला कर दिया। अभी हाल ही में यूटा के कॉलेज कैंपस में राइट विंग कमेंटेटर चार्ली कर्क को असैसिनेट कर दिया गया था। अमेरिका में गन वायलेंस का क्या हाल है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अभी हाल ही में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति ने कैथोलिक स्कूल में जाकर गोलीबारी कर दी थी, उसमें भी शायद 2 बच्चों की। ऐसे मामले अमेरिका में आए दिन रिपोर्ट होते ही रहते हैं, और यही अमेरिका दूसरे देशों के लिए एडवाइजरी जारी करता है कि फलाना देश में क्राइम बढ़ रहा है, यहाँ मत जाओ कायदे से। तो अब बाकी देश की सरकारों को अपने नागरिकों को आगाह करना चाहिए कि अमेरिका जाने से पहले 2 बार सोचे कि कब कोई सरफिरा आप पर बंदूक तान दे। अब दूसरा सवाल आता है अमेरिका में रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस। अगर आप ट्विटर पर एक्टिव है दोस्तों, तो आपको एक आइडिया होगा कि कैसे भारतीयों के खिलाफ रेसिस्ट कमेंट्स की एक पूरी बाढ़ सी आ गई है। अमेरिका में कुछ भी हो जाता है, दोष जाता है इंडियंस पर। याद कीजिए, जब हाल ही में इंडियन फ्लाइट क्रैश हुई थी, तब यूएस ट्विटर यूजर्स ने बाकायदा जोक्स और मीम्स बनाए थे। इन मीम्स का असर ग्राउंड लेवल पर अब दिखना शुरू हो गया है। बीते कुछ समय में ऐसी काफी वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें इंडियंस को अब्यूज किया जा रहा है, और ऐसे वीडियोस को फिर सोशल मीडिया पर बहुत व्यूज भी मिलते हैं। Are you not ashamed of yourself? You're with the world's most invasive species.
You're the world's most irresponsible breeders. तो हम क्यों ना सवाल करें कि भारतीयों के खिलाफ जो अमेरिका में पूरा नैरेटिव फैला है वही कारण बना है कि आज डैलेस से ये हेडलाइन आई है कि इंडियन मैन बीहेडेड। अमेरिका में भारतीय समुदाय गुस्से और डर में जी रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वहां भारतीय मूल के लोग कितने सुरक्षित हैं? क्या अमेरिकी प्रशासन, क्या ट्रंप प्रशासन ऐसे अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई करेगा? भारतीय सरकार ने भी इस मामले में अमेरिकी अधिकारियों से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। चंद्रमौली नागमल्लैया के साथ जो हुआ वह एक नॉर्मल अमेरिकन वायलेंट क्राइम के रूप में उसे नहीं टर्म किया जा सकता। ये एक चेतावनी है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति में भी इंसानियत कितनी असुरक्षित हो सकती है। आज उनकी कहानी पूरे भारतीय समुदाय के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। न्याय मिलेगा, लेकिन क्या सुरक्षा मिलेगी? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर कोई जान सके कि इंडियन अमेरिकन किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।